सरकार ने लाइसेंसी शराब दुकानों को आपत्ति रहित जगह पर खोले जाने की नीति निर्धारित की है, लेकिन अफसरों ने उसको दरकिनार कर शराब ठेकेदार को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उसके मन मुताबिक आवासीय क्षेत्र में दुकान खोलने की मंजूरी दे दिया था। उसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर कई जिलों में शराब दुकानों के विरोध में लोग सड़क पर उतर गए हैं। इसी तरह की विकट स्थिति मऊगंज शहर के भीतर बस स्टैंड और चाक मोड़ पर खोली गई नई शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी पहुंचे, जहां पर पहले से ही महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी शराब दुकानों को बंद कराने सामने उतरे थे और लोगों ने शराब की दुकान विरोध करते हुए बंद करा दिया। रहवासियों ने इसे लेकर कई तरह की परेशानियों को उजागर किया। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर बदमाशों का जमघट लगा रहता है। आए दिन चोरी, लूट, मारपीट, यहाँ तक कि हत्या भी हो चुकी है। इन शराब की दुकान के आसपास कई मंदिर और कॉलोनियां भी स्थित है, जिससे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही साथ धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसलिए महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर उतरकर उन्होंने शराब की दुकान न खोले जाने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया है कि यह शराब की दुकान सरकार के नियमों की ताक खोली जा रही है, जिन्हें सरकार की नीति के मुताबिक आपत्ति रहित क्षेत्र में खोला जाना चाहिए। मऊगंज विधायक भी रहवासियों की मांग पर दुकान बंद कराने मंगलवार और फिर बुधवार को पहुंचे, जिसके बाद से ठेकेदारों के साथ आबकारी के अफसरों की रात भर मनोवल चलती रही कि 10 दिन का उन्हें वक्त दिया जाए। लेकिन विधायक ने कहा कि वो नशे के खिलाफ है, लेकिन सरकार ने ठेका दिया है तो उसके नियमों के मुताबिक ही खोलनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते लोगों की सुरक्षा और परेशानी का ख्याल रखना उनका धर्म बनता है। कल आप मऊगंज बस स्टैंड में पहुंचे, वहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखी गई। क्या वजह थी कि आपको वहां जाना पड़ा? देखिए, वहाँ जो मदिरा की दुकान है उसका बहुत दिनों से विरोध चल रहा है। आप सब लोगों को भी मालूम है कि हमारे नगर के अंदर बस स्टैंड के अंदर और चाक मोड़ में दोनों दुकानों में कई बार विवाद हुआ है। बाजार वाले की स्थिति ये है कि वहाँ लूट, चोरी, पटान, गाली गलौज, मारपीट, हत्या सब कुछ वहाँ हुआ और प्रशासन भी चाहता था कि ये दुकान यहाँ से हट जाए, मगर वो लोगों के विरोध करने के बाद भी किस कारण से वो दुकान वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाई। मेरे को भी दिया, मैं पिछली बार भी दिया था, आश्वासन मिला था, वहाँ की जनता को भी आश्वासन मिला था कि नए ठेके पहले इसको हटा दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। और मैंने भी लोगों से बोला था कि 31 तारीख तक शिफ्ट हो जाएगी, मगर वो 31 तारीख को शिफ्ट नहीं हुई। मैं 1 तारीख को कार्यक्रम में था, यहाँ शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम था, स्कूल चलो अभियान में, वहां मैं था। बार बार मेरे से फोन आ रहे थे कि विधायक जी 1 तारीख आ गई, आपने बोला था 31 तारीख तक दुकान हो जाए, 1 तारीख आ गई, अब हम लोग दुकान बंद करेंगे। हमने कहा रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। हमने कहा दुकान तो बंद हो गई, एक दुकान बंद हो गई थी चाक मोड़ वाली, तो मैंने कहा शायद वो भी बंद हो गई। उन्होंने, मैं जब वहाँ किसी से बोला, मैंने कहा देखो दुकान खुली है कि बंद है, तो पता चला खुली है। वहाँ लोग इकट्ठे थे तो मुझे जाना पड़ा, जनता के साथ तो मुझे रहना है और अच्छे काम के लिए रहना है। वो दुकान खुलवाने के लिए नहीं, बंद करने की बात कर रहे थे। तो मैं वहाँ दिखा, उन्होंने मुझे कागज दिखाया कि हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, हमको तो पहले पूर्व दे चुके हूँ, मैं भी वहाँ शासन को पत्र लिख चुका हूँ, वहाँ से भी फ़ोन से भी बातचीत हुई थी
और कलेक्टर भी चाह रहे हैं कि नगर के अंदर से दुकान हट जाए, वो भी शिफ्ट करने में बोले हैं ठेकेदार को, पर अभी तक शिफ्ट नहीं हो रही। उसको उन्होंने, पब्लिक ने वहाँ की दुकान को बोला मेरी इस दुकान से आपत्ति है और आपत्ति रहित क्षेत्र में ही दुकान खोलना चाहिए, शासन का नियम है जी। और वो जब तक लोगों की आपत्ति रहेगी तो वहाँ वो दुकान चलना ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं गया था वहाँ। और आपके पास तमाम अधिकारी और ठेकेदार भी आए, कल देर रात तक ये सब चला? नहीं, वो आए थे, वो असल में पब्लिक ने वहाँ बंद कर दिया ताला जी। तो आए थे कि हमको कुछ मौका मिल जाए, जी। 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी उनका है कि 10 दिन का मौका मिल जाए। तो हमने कहा 10 दिन का मौका हम नहीं दे सकते, पब्लिक दे सकती है, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और पब्लिक मौका देने को तैयार नहीं हो तो बंद ही करवा दी। शुबेर हालांकि पब्लिक ने ताला खोल दिया, मगर उन्होंने बोला कि ताला तो खोल देंगे मगर हम दुकान नहीं खोलने देंगे। जी। तो दुकान आज भी मैं गया था वहाँ, पब्लिक जब मेरे को फ़ोन लगाई तो मैं गया था वहाँ, तो आज भी देखा दुकान अभी बंद है। तो मुझे लगता है कि ठेकेदार कोई नई जगह शिफ्ट कर लेंगे, शीघ्र ही शिफ्ट कर लेंगे। प्रशासन से बात हुई आपकी अफसरों से यहाँ की? जिला नहीं, प्रशासन भी लगे। देखिए क्या है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब लोग ये चाहते हैं कि कहीं दूर जगह पे दुकान खुल जाए और ठेकेदार भी लगे हैं कि दूर जगह पे कहीं खुल जाए। देखिए प्रयास कर रहे हैं, खुल जाएगी। क्रमांक के जो चाक मोड़ में दुकान है उसको जिस जगह पर अभी नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है वहाँ पर भी विरोध हो रहा है, जो कि आवासीय शहरी क्षेत्र में लगा हुआ है। उसको लेकर शायद आपको भी जानकारी मिली है। हाँ। गाइडलाइन भी कर दी है जहाँ विवाद ना हो वहाँ पर ऐसी दुकानें। हाँ, आपत्ति रहित क्षेत्र में दुकान खोलना है, ऐसे शासन के नियम है। और उन्होंने कल शायद कलेक्टर को पत्र भी दिया है, मेरे को भी कल दे गए हैं, तो मैंने भी कलेक्टर को बता दिया है। अब वो अगर कोई दूसरी जगह दुकान मिलेगी तो ठीक है, नहीं अगर वहाँ खोलेंगे तो पब्लिक आपत्ति करेगी, क्योंकि वहाँ कॉलोनी है, पीछे नई कॉलोनी बसाहट है, तो लोगों को थोड़ा तकलीफ तो है। लोग देखते हैं प्रशासन इसमें क्या करता है। इसके पूर्व में भी आपको मतलब शराब खराब वाले द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दुकान को हटाएंगे, 10 दिन का 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, लेकिन हटाई नहीं की। इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इसीलिए मैंने वो इस बात तय कर लिया है कि नहीं, इस बार तो हाँ, चाक मोड़ पर ये बात आई। चाक मोड़ पे जब ये बात आई थी, आप लोग थे, 7 दिन के लिए दुकान बंद हुई थी जी। और इसके बाद उन्होंने बोला था कि अगला टेंडर जब होगा तो दुकान यहाँ से हट जाएगी। और इसीलिए मैंने बोला कि अब जो टेंडर हुआ है उसमें दुकान हटेगी। कलेक्टर भी चाहते हैं, प्रशासन भी चाहता है, पुलिस प्रशासन तो चाहती है कि ऐसी जगहों पे दुकानें जहां विवाद ना हो, मारपीट झगड़े झांसी ना हो। तो कुल मिला के शासन, प्रशासन, जनता, विधायक सब लोग चाहते हैं कि निर्विवाद। ऐसा तो नहीं होगा कि जनता फिर ठगी जाए, जैसे कि पूर्व में हुआ था एक बार, यही अफसरशाह जनता को गुमराह किए? नहीं, जनता को ठगी वाला मैटर नहीं है। जनता जो चाहती है सरकार भी वही करेगी, हमारे प्रशासन भी वही करेंगे, कलेक्टर्स भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे। आपका जनता के साथ बिल्कुल हम जनता के साथ में है, प्रशासन भी जनता के साथ में है, शासन भी जनता के साथ में है। ये बिदत स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।